दोस्ती फिल्म के बाद कहाँ गुम हो गए वो दो सितारे। सुशील कुमार और सुधीर कुमार, आज भी लोगों को है उनका इंतज़ार। आज मैं आपको दोस्ती फिल्म के उन दोनों सितारों की पूरी कहानी बताऊंगा, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को 1964 में एक फ़िल्म दी थी जिसका नाम था दोस्ती। ये फ़िल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। साल 1964 में सत्यन बोस ने डायरेक्ट की थी एक फ़िल्म जिसका नाम था दोस्ती। इस फिल्म ने देश भर में धूम मचा दी थी। इसके सभी गाने इतने पॉपुलर हुए थे कि चारों तरफ उन्हीं की गूंज सुनाई देती थी। चाहे फिल्म की कहानी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ हो, या फिर सुशील और सुधीर कुमार की बेहतरीन अदाकारी हो, इस फिल्म ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। ये फिल्म मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई थी, और सबसे बड़ी बात, उस ज़माने में भी इस फिल्म ने 2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। फिल्म की रिलीज़ के साथ ही दोनों सितारे सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए। पर ऐसा क्या हुआ कि इनकी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले दोनों स्टार्स उसके बाद किसी और दूसरी फिल्म में नज़र नहीं आए। आखिर कहाँ गुम हो गए ये दोनों सितारे? आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दोनों सितारे इस फिल्म के बाद किसी और फिल्म में नज़र नहीं आए, तो एक खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई कि दोनों ही स्टार्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, और इसके पीछे नाम लगाया गया मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार साहब का। जबकि आपको बता दें कि ये एक महज अफवाह थी। ना ही दोनों सितारों की मौत हुई थी और ना ही इसके पीछे दिलीप कुमार साहब का कोई हाथ था। ये फिल्म कितनी बेहतरीन है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को उस साल का नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड मिला था। इसके अलावा फिल्म को 1965 में फिल्म फेयर के बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन जैसे अवार्ड भी मिले थे। फिल्म में टोटल 6 गाने थे, जिसमें से 5 मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे और एक लता मंगेशकर ने गाया था। उस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक के न हंसोगी, देखो जी किरण से लहराई, आई रे आई हंसी आई। ये गाना मेरी अम्मी ने गाए हैं। अब मैं आपको दोस्ती फिल्म के वो गाने बताऊंगा जो लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। ये गाने बहुत ही अनमोल हैं, जिनके बोल कुछ इस तरह से हैं। पहला गाना, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे, कि तू मेरी निगाह में है। दूसरे गाने के बोल, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। तीसरे गाने के बोल, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चौथे गाने के बोल, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है,
सुख है एक छाँव ढलती आती जाती है, दुख तो अपना साथी है। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ये सब गाने आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने उस ज़माने में थे। इस फिल्म के बाद दोनों ही कलाकारों के साथ क्या हुआ, ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उससे पहले उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था। यहाँ हम आपको उन दोनों की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ पहलुओं के बारे में बताते हैं। फिल्म के बैसाखी का सहारा लिए रामनाथ का किरदार निभाने वाले सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। उनका असली नाम सुशील बैलानी था। उनके जन्म के 2.5 साल बाद ही देश का बंटवारा हो गया और परिवार समेत गुजरात आ गए। बचपन में वो काफ़ी रईस थे, पर उनका परिवार का बिजनेस कुछ खास नहीं चला, तो वो लोग मुंबई आ गए। मुंबई में उनके दादाजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो इस सदमे में पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो गई और सुशील कुमार की मां उन्हें और उनके 2 भाई बहनों को लेकर उनकी मौसी, जो मुंबई के चेंबूर इलाके में रहती थी, वहां ले आई। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। परिवार की तंगहाली से बचने के लिए उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने भेज दिया। शुरू में उन्होंने 1 से 2 सिंधी फिल्मों में काम किया। कई फिल्मों में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उन्होंने काला बाज़ार, धूल का फूल, दिल भी तेरा हम भी तेरे, फिर सुबह होगी, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे में काम किया था। फिर उन्हें मिली फिल्म दोस्ती, जिसमें उनकी सफलता ने आसमान की बुलंदियां छू ली थीं। इस फिल्म की सफलता के बाद एक प्रोड्यूसर दोनों हीरो को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन सुधीर कुमार ने साउथ की फिल्म बतौर लीड ज्वाइन कर ली थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। फिर प्रोड्यूसर ने भी सुशील कुमार को फिल्म के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों को एक साथ लेना चाहते थे। इसके बाद सुशील कुमार ने जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे। 1971 से 2003 तक उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ मुंबई के चेंबूर इलाके में ही रहने लगे। फिल्म में अंधे लड़के मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार सावंत एक महाराष्ट्रीय परिवार में जन्मे थे। वो मुंबई के लालबाग इलाके में रहते थे। सुधीर कुमार के मामा मशहूर वी शांताराम की कंपनी राजकमल कला मंदिर में चीफ मेकअप मैन थे। सुधीर कुमार ने 1964 में ही संत ज्ञानेश्वर फिल्म में भी काम किया था। दोस्ती के बाद उन्होंने लाडला, जीने की राह जैसी फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने जानकी, अन्नपूर्ण और सुदर्शन ची रानी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया था। इसके बाद उनका फिल्मी करियर लगभग समाप्त हो गया और उन्होंने शादी करके घर बसा लिया। सुधीर सावंत के बारे में आज भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह है कि 1993 में चिकन खाते वक्त उनके गले में हड्डी अटक गई और मुंबई में 1993 के दंगों के कारण लगे कर्फ्यू के कारण उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनका घाव बढ़ता गया और टाटा हॉस्पिटल में भर्ती करने के कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। ये पूरी तरह से गलत है। सुधीर कुमार की छोटी बहन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए सबको बताया कि 1993 में उनका निधन कैंसर के कारण हुआ था। चिकन बोन वाली यह कहानी पूरी तरह गलत है। अब तो आप जान गए कि फिल्म में मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे, जबकि रामू उर्फ सुशील कुमार अपना खुशहाल जीवन आज भी जी रहे हैं। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
इस फिल्म में से कौन सा गाना सबसे ज़्यादा आपको अजीज़ है? आप सुन रहे हैं सुनता है सारा जहां, सलमान के साथ सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन।